अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेकिन शायद ये सुनने के बाद कुछ लोग परेशान भी हो जाएं कि सोलर कंज्यूमर्स के ऊपर नया टैक्स लगाया जा रहा है जो कि 18% होगा सेल्स टैक्स की मद में। उसके अलावा एडवांस इनकम टैक्स भी लगेगा। अब ये हुआ कैसे मामला सारा, उसको पहले थोड़ा समझ लें, फिर हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि उसमें क्या नुकसान होने का खदशा या चांस है। हमने कुछ दो तीन सिनेरियोज क्रिएट किए हैं, उनके थ्रू हम इसको सारे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हुआ यूं कि जितने भी नेशनल ग्रिड के कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, उन सब के ऊपर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल था। लेकिन ये जो नेट मीटरिंग वाले कस्टमर्स थे, ये जब वापडा से या ग्रेड से यूनिट्स इंपोर्ट करते तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता। उसकी वजह से इनको बेनिफिट मिल जाता। तो एक कराची के सिटीजन, उन्होंने वफाकी टैक्स मुहतसब जो है उनके पास ये दरख्वास्त दायर की कि के इलेक्ट्रिक तो टैक्स लगा रहा है सबके ऊपर, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो इस मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता था। वो सबके ऊपर टैक्स लगा रहा था, सोलर वालों के ऊपर और जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं नेशनल ग्रिड वाले, सबके ऊपर वो सेल्स टैक्स लगा रहा था। तो मुहतसिब जो हमारे टैक्स के, उन्होंने इस मामले को बड़ा बारीकी से देखा और फिर उसके बाद ऑर्डर्स उन्होंने इशू किए कि सबके ऊपर टैक्स लगाया जाए। अब पहले क्या सिनेरियो था उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और उससे भी पहले ये कि जनाब वापडा या आप नेपरा कह लें, उसका रोना ये है कि 9.2 बिलियन रुपीस का लॉस हो रहा है सोलर वालों की वजह से, क्योंकि कोई 3,500 मेगावाट ये लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्रिड को जनाब जाती है। और ये लोग अब ग्रिड के उस तरह से कंज्यूमर नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते, तो उसकी वजह से काफी परेशानी है वापडा को। लेकिन एक तरफ नारा भी लगाया जाता है सोलराइजेशन का, दूसरी तरफ डिस्करेज भी बार बार किया जाता है। कभी कहा जाता है कि जी नेट मीटरिंग खत्म कर दी जाएगी, कभी बोलते हैं कि वही जो रेट 20, 24, 25 रुपए है उसको कट करके 10, 12 रुपए कर दिया जाएगा। अब खैर फाइनली उन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। पहले क्या हुआ करता था, जरा सिनेरियो वन देखिएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक, मैं कोई सोलर एक्सपर्ट नहीं, मैं टैक्स को जानता हूँ, लेकिन फिर भी उसके हवाले से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके हवाले से आपको समझा देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन में है नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये है हमारा बेस रेट, टैरिफ जो आप कह लेते हैं। मैंने एज्यूम किया है, तो एजम्पशंस की बेसिस पे हम इसको लेके चल रहे हैं। ये आपकी एक्सपोर्टेड यूनिट्स जो आपने ग्रिड को दिए, ये आपने उनसे लिए, फिर उनकी बेसिस पे आपका पेबल निकल रहा है या नेट पेबल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपके जो आपने प्रोड्यूस किए और ग्रिड को भेज दिए या एक्सपोर्ट कर दिए वो 1000, उनकी कॉस्ट हमने एस्टिमेटेड रखी जो बेस रेट 50। अब हुआ क्या कि 50,000 रुपीज की बिजली आपने उनको दी, उतने ही यूनिट आपने कंज्यूम किए एग्जैक्टली, तो वही रेट लगा। और हमने माना कि उतनी ही बिजली हमने उनसे इंपोर्ट कर ली यानी ले ली। तो नेट पेबल क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि जितने की बिजली हम उनको दे रहे हैं उतने की उनसे हम खरीद रहे हैं। तो कुछ भी पेबल नहीं निकलेगा, मतलब कोई बिल नहीं आएगा। ऐसा हुआ करता था। लोग जो है वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे इस चीज को, लेकिन सारी इंजॉयमेंट उन्होंने खराब कर दी। ये सिनेरियो है विदाउट टैक्सेशन। बिल किन यूनिट्स का आता था? जो आपके नेट होके कोई एडिशनल आप कंज्यूम कर लेते हैं ना, 30 या 40 या 50 यूनिट्स आपने एडिशनल कंज्यूम कर लिए, फिर उनका जो भी रेट है वो पीक है या ऑफ पीक है, उसके मुताबिक आपका बिल आता। अब सिनेरियो टू, जिसमें हमने टैक्सेशन को इन्वॉल्व किया है, सिर्फ सेल्स टैक्स को। डिस्क्रिप्शन में एक चीज एडिशनल है, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। आपने 1000 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर दी, 1000 ही इंपोर्ट की, एस्टिमेटेड रेट हमने वही रखा है विदाउट टैक्सेस, 50 और 50। 50,000 रुपीज की जनाब आपने बिजली उनको दी है ग्रिड को, और बेस रेट के मुताबिक 50,000 की इंपोर्ट की। लेकिन जब इसके ऊपर, क्योंकि इस तमाम इंपोर्टेड यूनिट्स, नेट वाले नहीं, तमाम इंपोर्टेड यूनिट्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है,
तमाम इम्पोर्टेड यूनिट्स के ऊपर जब टैक्स लगेगा वो कितना होगा। अब देखिए 50,000 को आप मल्टीप्लाई करें 18% से, तो वो 9,000 रुपीज। अब ये 9,000 रुपये आपका बिल आएगा। कितना? 9,000 रुपये बिल आएगा। इसमें मजीद कुछ चीजें भी ऐड हो सकती हैं, ये बढ़ सकता है, कम नहीं होगा इससे। सिनेरियो नंबर 3, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक्सपोर्ट किए नेशनल ग्रिड को दिए वो 1,000 है, और जो इंपोर्ट किए हैं वो 700। अब जरा डिफरेंस देखिए। एस्टिमेटेड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है पर यूनिट 50, और यहाँ पे भी 50। जैसे यहाँ पे रेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आप इसको 40 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वही रेट लेके चलते हैं। अब ये 50,000 की बिजली है, और ये जनाब 35,000 रुपीज की बिजली है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, इसको आप नेगेटिव समझिए, ये बेसिकली पेबल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 35,000 रुपए की बिजली कंज्यूम की है, और इसमें 6,300 ऐड कर दें, तो टोटल आपने कितने कंज्यूम कर ली, जरा देखिएगा। टोटल आपने जनाब कंज्यूम की है 41,300। पेबल कुछ भी नहीं निकलेगा, और आपका कुछ क्रेडिट वापडा की तरफ या ग्रिड की तरफ बनेगा। वो कितना बनेगा? 8,700। और नॉर्मल सिनेरियो में ये कितना होना चाहिए था, आप खुद सोचें। ये 15,000 होना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम इसको नेट कर देते ना, तो ये 15,000 रुपीज हमारा क्रेडिट बनना था, जो आगे हम कंज्यूम कर सकते थे इतने की बिजली। उसमें से 6,300 लेस हो गया, और रिमेनिंग जो आपका क्रेडिट पड़ा है वो 8,700 रुपीज का है। तो ये जनाब होने जा रहा है। लोग काफ़ी पूछ रहे थे इसके हवाले से कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें क्या नुकसान है, या क्या मतलब नुकसान है भी या नहीं है। तो यकीनन कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है कि हम सोलर से मुंह मोड़ लें। वो खैर सबका अपना डिसीजन है। आप सोलर को एंजॉय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जो नए लोग सोलर लगवाना चाहिए उनका अपना फैसला है। हमारा काम है सिर्फ टैक्सेशन के हवाले से गाइड करना। ऐसी मजीद वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आपकी दुआएं ही हमारी इंकरेजमेंट है।